अफनान आर यू ओके? यार हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और तुम वहाँ बैठे किन ख्यालों में खोए हुए हो? लकी इसके पास आकर बैठकर बोला। वो लोग आज मिस्टर रंधावा के फार्म हाउस पर थे। अफनान हाथ में डरीनक लेकर बैठा था, पर इसकी आंखों में कुछ अजीब सा एहसास था। अफी, लकी ने इसके कंधे पर थपकी देकर कहा तो वो होश में आया। वो नासमझी से बोला। लकी समझ गया कि वो वहाँ जिस्मानी तौर पर मौजूद है लेकिन दिमागी तौर पर कहीं और था। क्या हुआ, तुम्हें कहीं इश्क वशक तो नहीं हो गया? लकी ने सागर जुनेद को आंखा मार कर कहा। अफनान सोच में पड़ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद अफनान बोला, नहीं यार, इश्क नहीं हुआ मुझे। इश्क हो सकता है क्या? हा 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 हा, अफनान ने कहका लगाकर कहा। वैसे यार वो चादर वाली मासी बहुत खूबसूरत है, इसे देखते ही दिल में कुछ कुछ होता है, दिल करता है। इससे पहले लकी कुछ और बोलता अफनान बोल पड़ा। अच्छा ये सब छोड़ो, कहीं चलता ही? यूनिवर्सिटी जाने का मूड नहीं है? कहीं लंबी ट्रिप पे चलता ही 1-2 वीक के ले? अफनान गिलास को टेबल पर रखकर आठ गया और सिगरेट सलगा कर होनटू में दबाकर झूले पर गिर गया। सिगरेट पे वो कुछ दिन पहले लगा था। मरी चलता ही? जुनेद ने चहक कर कहा। नहीं कराची, सागर ने भी चटक्की बजाई। वही कर दी ना छोटे लोगों वाली बात। हम अंग्रेज़ों के मुल्क जाते हैं गोरियों के साथ मज़े करें गे। क्या कहते हो हैनडसम? लकी ने अफनान के कंधे पर थपकी देकर कहा। नहीं, अफनान सिगरेट को फेंक कर बोला। स्वेज़ीलैंड चलता ही 1 वीक के लिए? क्या ख्याल है? अफनान ने सब की तरफ देखा। मेरा बाप इतने पैसा नहीं देगा, कत्ल कर देगा मेरा वो बरू। नहीं, कहीं और चलता ही? जुनेद ने खफीफ होकर कहा। अबे ओ फटू, सारा खर्च मैं करूँगा, तुम बस अपना एक बैग पैक कर लेना। अगर वो भी नहीं ले सकते तो बोलो। अफनान ने इसे पंच मारकर गिरा दिया था। वाह टैकेट्स करवा ले, लकी डरीनक को मिना से लगाकर बोला। इतने में अनुष्का और विनीत भी आ गई। हाय बॉयज, क्या मीटिंग हो रही है? विनीत तकरीबन अफनान की बगल में गिर गई थी। अफनान ने लकी को आंखें दिखाई। मैंने इनको यहाँ नहीं बुलाया, पूछ लो। लकी ने अफनान के गुस्से को भान पकड़ दहाई देनी शुरू कर दी। अफनान को पता नहीं क्यों इन तीनों से चिढ़ होती थी। इसे पता था लड़कियों की नज़रों में इसके लिए क्या जज्बात होते ही, पर वो इस बात की कद्र करता था। लेकिन कोई इसकी तरफ हाथ बढ़ती तो 1-2 वीक के लिए थाम लेता था। शायद उसी लिए इसको इन तीनों से चिढ़ थी। वो तीनों हर वक्त इसके साथ चुपकी रहती थी। हम लोग स्वेज़ीलैंड जा रहे हैं, तुम लोग चलोगी? सागर ने इन दोनों को बारी बारी देखा। वाओ, हम चलेंगी। वाया नोट, अनुष्का ने चैनिफ लगाकर कहा। अफनान अपना कोट उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। इसे क्या हुआ? विनीत ने सरगोशी की। मैं देखती हूँ। अनुष्का कमरे की तरफ बढ़ी। और कोई डिस्टर्ब ना करे, इसने मुड़कर आंखें मारी और चली गई। क्या मतलब? रुक अनुशी, विनीत इसके पीछे लपकी थी, पर सागर ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। डोंट वरी, वो इसकी तबीयत फरेश कर देगी, तुम बैठो, प्लानिंग करते हैं ट्रिप की यार। लकी यार, नहिया को कल करो, इसे अभी बुलाओ, और आसाम को भी। सागर अपना फ़ोन निकालकर बोला। यार प्लीज़ सामी बेबी को साथ मत लेकर जाना, ऐसे ही अपनी ट्रिप मत ख़राब करो यार। विनीत झूले पे गिर गई। ठीक की रही है ये। जुनेद ने भी इसका साथ दिया। फिर वो लोग प्लानिंग करने लग गए। अनुष्का ने अंदर जाकर कमरे को अंदर से लॉक कर लिया था। अफनान बेड पे उल्टा गिरा हुआ था, टांगें नीचे थी, इसने मीना ऊपर नहीं उठाया था। वो चलती हुई अफनान के पास आकर सीधी लट गई। अपनी हंसी को कंट्रोल कर वो अफनान के बालों में हाथ चलाने लगी। क्या हुआ अफी? वो होनटू को अफनान के कान के नज़दीक करके रोमांटिक अंदाज में बोली। अफनान नहीं हिला था, ना ही कुछ बोला। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ बेबी, वो अफनान के वजह सरापे पे नज़र डालकर बोली। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब वो 2 छिपकलियाँ तुम्हारे साथ चपकती हैं। वो अफनान की पशत पे सर रखकर दानत पेश कर बोली। इसने अपने हाथ अफनान के हाथों पे रख लिए, तब भी अफनान नहीं हिला। कुछ बोलो ना जान, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। वो शर्मी की हर हद तोड़ चुकी थी। शर्म व हया की चादर पहले ही नहीं पहनती थी। घर से झूठ बोलकर आने वाली वो, इसे क्या शर्म थी? अफनान नहीं हिला था, इसने इसे सीधा किया। अफफ उठो, कितने सटुपिट हूँ, उठो। वो इसे झुंझुड़ने लग गई। अनुशी सटुपिट, अफनान की नैनद अभी कच्ची ही थी। इसने अनुष्का को धक्का दे दिया।
इसे कोई ननद से जगाता तो इसे गुस्सा आ जाता था। ये बात अनुष्का नहीं जानती थी, बट अफी इसके लफ्ज़ मिना में ही थे। अभी अफनान बोल पड़ा, जस्ट लीव मी, गेट आउट। अफनान गुस्से से पागल होकर बोला, अटस नोट फेयर अफी। अनुष्का ने नफ़ी मी सर हिलाकर कहा। मी ने किया कहा सुनना नहीं तुमने। अफनान ने फिर से गुस्से से कहा, तो वो भाग गई। दिमाग ख़राब कर दिया हुआ है इन लड़कियों ने मेरा, हर वक्त चपकने को तैयार होती हैं जैसे खाई हुई जौयनगम। अनहा अफनान लेटते हाय सोचने। ननद की बीनट बजा कर रख दी। वो फिर बुड़बुड़ा और आठ बैठा। इस की एक बार आंखा खलती तो फिर इसे ननद नहीं आती थी। वो उतर कर वाशरूम की तरफ जाने लगा था कि इसके पाँव में कुछ लगा था। आह, दर्द से वो कहरा के रह गया। जो भी था बहुत बुरी तरह फंस गया था। वो पाँव उठाकर बेड पर जा बैठा और पाँव को देखने लगा। माशी की बॉली थी जिसका कंडा खोला हुआ था और इसके पाँव में अंदर तक फंस गया था। इसने एक झटके से बॉली को खींच लिया और देखने लगा। इसकी आंखों के सामने वो सारा मंजर आ गया जब माशी इसके करीब थी। काश फिर एक बार तुम मुझे थप्पड़ मारो और मैं फिर तुम्हें उठवा लूं। और फिर अफनान ने बॉली को टेबल पर रख दिया। वो कुछ सोचने लगा। जब तरकीब दिमाग में आ गई तो वो आठकर वाश की बजाय बाहर भागा। वो बॉली इसने उठाकर पॉकेट में डाल ली। कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? लकी इसे जल्दी में देखकर बोला, एक काम है, तुम लोग जाओ पैकिंग करो। मैं सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लेना। ये ना हो पिछली बार की तरह तुम कुछ भूल जाओ। लकी और अब एयरपोर्ट पर मुलाकात होगी। वो टेबल से गाड़ी की चाबी उठाकर दूसरी तरफ बढ़ गया। ये कहीं जा रहा है? विनीत ने सवालिया नज़रों से सबको देखा। अल्लाह जाने या अफ़ी, हम इसको कैसे जान सकते हैं? इसके दिल में क्या चल रहा होता है वो कोई नहीं जानता। लकी ने कुर्सी की पशत से सर टका कर कहा। अनुष्का इससे काफ़ी नाराज़ थी, पर अफनान को परवाह नहीं थी। सितारा 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 सितारा। सिकंदर मीटिंग से वापस आ चुका था। इसे काफ़ी देर हो गई थी, पर शगुफ्ता के लिए अच्छा था। इसने मुलाजिमों के साथ मिलकर पूरा घर सजा दिया था। शगफ, कहाँ हो यार? तैयारी कर ली आपने? और लाइट्स क्यों ऑफ हैं? वो हाथ से टटुलता आगे बढ़ रहा था। कहाँ हो यार? मुझे फ़क्र हो रही है तुम्हारी। सिकंदर फ़क्रमंदी से बोला था। इसने हाथ से टटुला और लाइट्स ऑन कर दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। शगुफ्ता और सिकंदर के कुछ फ्रेंड्स और इनकी बीवियों ताली बजा रहे थे। सिकंदर शगुफ्ता जो देखने लगा। शगुफ्ता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसने शलवार कमीज पहन रखा था, हल्का सा मेकअप किया हुआ था, लंबे खोले बाल सामने झूल रहे थे। शुक्रिया शगुफ्ता। सिकंदर इसकी तरफ बढ़कर बोला था। शगुफ्ता का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला था, इसकी ज़रूरत नहीं। शगुफ्ता मुस्कुराकर बोली तो सिकंदर ने इसे अपनी बाहों में ले लिया। 4 साल के बच्चे ने आंखों पे हाथ रख लिया और हंसने लगा। केक काटें? शगुफ्ता सिकंदर का हाथ पकड़कर टेबल तक ले गई। सिकंदर ने केक काटा और पहला पीस शगुफ्ता की तरफ बढ़ा दिया। शगुफ्ता ने मुस्कुराकर छोटा सा हिस्सा लिया और इसके मीना की तरफ किया। सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किया मुझे मेरी शगफ मिल गई। सिकंदर ने इसके कान में घुसकर सरगोशी की। आपको क्या लगता है? शगुफ्ता ने इसकी सियाह आंखों में झांक कर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। सितारा 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 सितारा। एक सकी वज़मी। साकिब ने अपने पीछे लड़की की आवाज़ सुनी तो चौंक कर मुड़ा। इसके पीछे एक लड़की खड़ी थी और इसके साथ 7-8 साल की बच्ची भी थी। यस, साकिब अभी अभी पार्किंग में आकर रुका था। वो होटल में क्लाइंट से मिलने आया था। ऑटोग्राफ प्लीज। बच्ची ने इसके सामने हाथ बढ़ा दिया। साकिब की आंखों में हैरानगी ही हैरानगी थी। वो कोई हीरो नहीं था। वह बच्ची इससे ऑटोग्राफ मांग रही थी। वो एक मशहूर बिजनेसमैन था। ऑटोग्राफ इसने कभी नहीं दिया था और वो जब से पाकिस्तान आया था जहाँ जाता मीडिया वाले पहुंच जाते, उसी लिए इसने मिस्टर रंधावा ने इसे बॉडीगार्ड रखने को कहा। पर साकिब का मानना था कि बॉडीगार्ड कमज़ोर लोगों के होते हैं और इसको इनकी ज़रूरत नहीं। लेटर परंसीज आपको मेरा ऑटोग्राफ क्यों चाहे? साकिब ने मुस्कुरा कर सवाल किया। क्योंकि आप मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। मैं न्यूज़ नहीं देखती, पर जब आपकी कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं ज़रूर
देखती हूँ बाइमा आप ही से पूछ लूँ, बच्ची ने अपने साथ खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया। हा थैंक यू लिटिल गुड़िया। साकिब पंजुम के बल बच्ची के पास बैठ गया और अपनी जेब से पेनिसिल निकालकर इसके छोटे से हाथ पे साइन करने लगा। ये भी आप रख लीं। साइन करने के बाद इसने अपनी पेंसिल बच्ची को थमा दी। किया वाकई ही, मैं ये रख सकती हूँ? बच्ची पेंसिल पकड़कर बोली। साकिब ने मुस्कुरा कर हमी सर हिला दिया। यस में अपनी सब फरंडस को देखाओगी? वो बच्ची उछलते कौदते हुए बोली। साकिब आठ खड़ा हुआ। आप भी इनकी फैन है, आप भी ऑटोग्राफ ले लें? बच्ची ने चुपचाप खड़ी लड़की को देखकर कहा तो इसने बच्ची को आंखें दिखाई। साकिब ने पहली बार इस लड़की को देखा और देखता ही रह गया। मैंने आपको कहीं देखा है? साकिब के सवाल पर वो हड़बड़ा गई। पता नहीं, चलो पनार। वो जल्दी से इसको घसटती चली गई। बच्ची रुकना चाहती थी क्योंकि साकिब इसे बहुत पसंद था। हीरो सपर स्टारर्स को छोड़कर वो साकिब को लाइक करती थी। साकिब इसे जाता देखता रहा। इसे याद नहीं आ रहा था इसने इस लड़की को कहाँ देखा है। वो ही आवाज़ थी, वो ही नैन नक्श, पर याद नहीं था इसे कि वो ये नैन नक्श कहाँ देख चुका है। साकिब सर छटक कर होटल की तरफ बढ़ गया। सितारा 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 सितारा। बाइमा ये तो वही लड़का था ना जो इंग्लैंड में इससे पहले इस की दौसत कुछ और बोलती वो बोल उठी। कितनी बार बोला है मेरे पासट को मत दोहराया करो, तुम दौसत हो या दुश्मन? बाइमा गुस्से से बोली। ओके सॉरी मेरी जान, वो चहक कर बोली। अब हम चलती हैं, चलो पनार। वो पनार को लेकर रिक्शा में बैठ गई। आप ही मुझे गाड़ी में बैठकर जाना था। साकिब रंधावा हमें छोड़ आता अगर हम इसे कहते। पनार साकिब की दी हुई पेंसिल को अपने हाथ में लेकर बैठी थी। पनार वो बड़े लोग हैं और हम बहुत ही छोटे। हमारा और इनका कोई कनेक्शन नहीं, और आइंदा तुमने ऐसा सोचा तो दो लगाऊंगी। पता नहीं क्यों बाइमा का लहजा सख्त हो गया था। बाइमा एक मिडिल क्लास घराने की लड़की थी। बाप की वफात के बाद वो इसकी माँ और छोटी बहन पनार अपने चाचा के पास रहती थी। वो जिस कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी, इस की तरफ से वो 1-2 महीने के लिए इंग्लैंड गई थी अपने बूस के साथ। तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं थी, पर चाची के ताने सुनने से अच्छा इसने काम करना पसंद किया। छोटी बहन को वो पढ़ा भी रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दरबारा टकराऊंगी। शक्र है तुमने मुझे पहुंचाना नहीं। बाइमा ने अदासी से सोचा था। ऐसा क्यों हुआ था मेरे साथ? क्यों मेरी किस्मत इतनी घटिया है? क्या गरीबी इतनी बुरी होती है? क्यों हम गरीब ही अल्लाह के ख़जाना में क्या कमी है? वो थोड़ा सा हमें भी दे देता तो आज इन खजील ना होना पड़ता। बाइमा के दिल ने अल्लाह से गिला किया था। वो जिन हालात से दो चार थी, इन हालात में या तो बंदा सजदा करता है या फिर गिला। इसने बहुत सजदे किए थे, पर शायद इसकी दुआ देर से पूरी होनी थी। मेरी दुआएं दिल से क्यों नहीं निकलती? क्यों मैं परवरिदगार से गिला करती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ वो कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। कि मैं काफिर होती जा रही हूँ। बाइमा खौफ से कांप गई। वो करती भी किया जब इंसान के पास बंदा ना बंदे की ज़ात हो तो वो इंसान अल्लाह से ही गिला करेगा, अल्लाह से ही बात करेगा। अल्लाह से बेहतरीन दौसत कोई नहीं होता। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस इस इंसान को मैं याद ना आऊं। बाइमा ने आसमान को देखकर सोचा था। सितारा 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 सितारा। बाइमा ए मोई कुछ ज्वेलरी पहन लिया करो, इतनी बड़ी चादर और लेती मीना पे कुछ मेकअप कर लिया करो, किसी अमीर की नज़र पड़ गई तो किस्मत चमक जाएगी। चाची ने इसे डानिक लगानी शुरू कर दी थी। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो इनकी बातों को अगनूर करके अपनी चादर ओढ़कर बैग उठा कर चली गई। चाची पीछे से बुड़बुड़ाती रही, पर वो घर की दहलीज पार कर गई। मैं कौन सा लोगों को दिखाना जाती हूँ, बाहर खुद को मजबूर हो कर जाती हूँ। मेरा भी दिल करता है यूनिवर्सिटी जाने को, पढ़ने को, आज़ादी से जीने को, पर मुझे कौन समझता है? सबको मुझसे काम निकलवाना आता है, जिसका दिल करता है इस्तेमाल कर लेता है। कुछ कड़वी यादें इसकी आंखों के सामने आ गई थी। वो बेखबरी से चलती हुई फुटपाथ की बजाय रोड पर चलने लगी थी। ये लड़की मरने का इरादा है क्या? किसी और की गाड़ी के नीचे आना। मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ रही हो? किसी आदमी ने बदतमीजी से कहा था। तुम्हें किया है? मैं तुम्हारी गाड़ी के नीचे आऊं या किसी और की?
तुम अपना रास्ता पकड़ो और निकलो, वो गुस्से से बोली और चलने लगी। जिंदगी ने इसे ऐसे ऐसे कड़वे दिन दिखाए थे कि अब इसकी जबान भी कड़वी हो गई थी। वो फिर से रोड के दरमियान में चलने लगी थी। वो शायद अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी, पर मौत भी इसे कहाँ आती थी। कई बार तो मरने की कोशिश कर चुकी थी पर नाकाम रही। अब तो इसे मौत की भी उम्मीद नहीं थी। सितारा 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 सितारा। मैंने इसको कहीं तो देखा है पर कहूँ वही चेहरा वही आंखें पर कहूँ। साकिब ऑफिस में बैठा कुर्सी पर झूल रहा था। पेंसिल की नोक नेचलेहम पे रखकर वो सोच रहा था। इतना ज़हीन होने के बावजूद इसे वो याद नहीं आ रही थी। यार क्या मुसीबत है, मैं क्यों सोच रहा हूँ। वो कोई भी हो, कहीं भी इसे देखा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। साकिब पेंसिल को टेबल पर रख कर आठ खड़ा हुआ। रहीम बाबा, एक काफ़ी भेज दी। वो फ़ोन करके फिर से बैठ गया। आंखें बंद करके वो सर को दबाने लगा। रात को वो देर तक ऑफिस का काम करता रहा था और इंग्लैंड वाली फर्म के मैनेजर से किसी टॉपिक पर लंबी बहस चली थी। इसीलिए इसके सर में दर्द था और अब बाइमा नाम की फिक्रास से आ चुकी थी। इंडर स्कोर सितारा 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 सितारा। वो लोग अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे। अफनान 10 पैक को कभी इधर तो कभी इधर घुमा रहा था। अनुष्का, विनीत नहिया अभी अभी आई थी। पेनट शर्ट पहनकर आंखों पे गोगल्स लगाए, एक हाथ में सील को घुमाती वो तीनों वहां आ रही। हाय कितनी वाओ लग रही हो यार। लग 28। लकी ने चश्मे को उंगली से नीचे करके विनीत को घोरा। एनट 47 विट। सागर ने भी उसाफा किया। वो तीनों अपनी तारीफें सुनकर मुख्तलिफ पोज बनाने लगी। क्यों ना लासट सील फेज हो जाएं, जुनेद ने सबको कहा। अरे अफ़ी जानू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, अपना फ़ोन निकाल यार। जुनेद ने इसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। क्यों, तुम लोगों के सील पे सान पर बैठा है क्या। अफनान गोगल्स उतार कर 10 पैक को एक हाथ में हिलाता इनकी तरफ बढ़ा। यार तुमने अभी कल ही लिया है, और वो भी आईफोन। मेरा बाप तो मुझे कत्ल कर दे पर आईफोन ना ले कर दे। जुनेद ने फिर से अपने बाप का रोना रोया था। हर वक्त अपने बाप को बुरा भरा ना कहा करो, मत भूल के इसने तुझे पैदा किया है। ये लो, ये तुम रख लो। अफनान अपना कुछ डेटा डिलीट करने लगा और फिर फ़ोन जुनेद को थमा दिया। वाट, तुम इतना महंगा फ़ोन इस भखड़ को दे रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। अनुष्का जुनेद के हाथ से फ़ोन पकड़कर बोली। जुनेद ने मीना लटका लिया। तो किया हुआ, दोस्तों से कुछ भी प्यारा नहीं होता, और मुझे क्या ज़रूरत है फ़ोन की, मेरी परंस तो मेरे साथ ही। अफनान ने अनुष्का से सील लेकर जुनेद को थमा दिया और इन तीनों को औंखा मारी। अनुष्का ने अफनान के गर्द अपनी बाहों को हाइल कर दिया। अफ़ी, ठंडे और बर्फीले इलाके में मैं तुम्हें अपना बना लूँगी। हम बहुत पास आने वाले हैं। इसके बाद तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं आएगा। अनुष्का इसके चेहरे को देखकर सोचने लगी और अफनान के हाथ से 10 पैक लेकर होनटों को लगा गई। अफनान हाथ झाड़कर मुस्कुरा दिया। फिर वो लोग सील फेज लेने लग गए। अफनान एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। चांदनी, क्यों तुम मुझसे दूर जाती हो। कल रात में तुम्हें अपने दिल का हाल बताने गया था पर तुम फिर से। अफनान को इस का गुस्सा याद करने लगा। इसने हाथ सामने किया। इसके हाथों पे बहुत जख्म हुए थे। सफ़ेद हाथों पे जख्मों के निशानात साफ नजर आते थे। हर बार तुम मुझे नफरत का शिकार करती हो। नहीं बर्दाश्त होता मुझ से तुम्हें मैं रोता हुआ देखना चाहता हूँ, पर इस तरह नहीं। तुम रोती अच्छी लगती हो पर इस तरह नहीं। वो मुट्ठी बंद कर दानत पेश कर बोला। अफ़ी चलो सेल्फी लेते ही। अनुष्का ने अफनान के कंधे के साथ चपक कर बोली। अफनान मुस्कुराकर सेल्फीज बनाने लगा। इंडर स्कोर सितारा 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 सितारा। अफनान को क्यों अकेला भेजा आपने, आसाम को साथ भेजना था। मिसेस रंधावा ने घर को सर पे आठा लिया था। मिसेस आप फ़िक्र ना करें, हमारा बेटा बड़ा हो गया है। मिस्टर रंधावा मिसेस रंधावा के गर्द बाजू हाइल करके बोला। हटू जी, बच्चे जवान हो गए हैं, कोई देख लेगा आपको। रोमानस सोच रहा। मिसेस रंधावा शर्मा कर बोली। अब हमारी एक और बहू आने वाली है। कल आसाम ने मुझसे बात की।
है, वो किसी लड़की को पसंद करता है, मिस्टर रंधावा पान मिनामी दबाते हुए बोला। कैसी बात करते हैं, अभी इसका बड़ा भाई कन्वररा है और छोटे को शादी की आग लग गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, पहले साकिब घोड़ी चढ़ेगा, मिसेस रंधावा ने इत्मीनान से कहा। हाँ हो बेगम, आसाम का लो का मामला है तो अभी एंगेजमेंट कर देते ही इसे भी सुकून मिल जाएगा, और साकिब की शादी के बाद आसाम की शादी करेंगे, मिस्टर रंधावा ने इत्मीनान से जवाब दिया। और अफनान के बारे में कुछ सोचा, मिसेस रंधावा फकरमंदी से बोली। अल्लाह ही जाने, हम दोनों ने ही इसे बगाड़ दिया है, थोड़ा सा में दानिश के रखता तो आज वो वैसा ना होता, मिस्टर रंधावा अफसुर्दगी से बोले थे। कुछ नहीं होता, रंधावा साहिब बड़ा हो जाएगा और आसाम है ना, इस के साथ साथ वो इसकी बात सुनता तो है, मिसेस रंधावा ने मिस्टर रंधावा के कंधे पर सर टका दिया। इंडर स्कोर सितारा 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 सितारा। हमाद भाई, कराची वाली फैक्ट्री में आग लग गई है, मैं अभी जा रहा हूँ, डैड को मत बताएगा। साकिब अपनी गाड़ी में अपना कोट फेनिक कर बैठ गया। वो मीटिंग में था जब इसे वहां से कॉल आई थी कि बहुत बुरी तरह आग लगी है, बहुत सारे वर्कर्स भी मारे गए थे। साकिब अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करके जा रहा था। वाट पर हुआ कैसे, हमाद साइड पर खड़ा था, इसे भी करंट लगा था। इतनी मेहनतों के बाद वो फैक्ट्री अपने वजूद में आई थी, अभी ये नहीं पता चला, वहीं जाकर देखेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, प्लीज डैड को कुछ मत बताना, इनकी तबीयत पहले नासाज है, और कोई टेलीविजन ऑन ना करे। साकिब ने फ़ोन काट दी और गाड़ी को रोड पर लाकर फुल स्पीड पर छोड़ दिया। बारिश बरसने लगी थी, वो अभी शहर के दरमियान में पहुंचा था जब इसे एक बच्ची और एक लड़की बस स्टॉप पर खड़ी देखी। वो पनार और अबाइमा थी, वो दोनों बलकल भग चुकी थी। पनार तो तकरीबन कांप रही थी क्योंकि सर्दियों की आमद थी और ऊपर से हुआ भी तेज थी, बारिश भी जोर से पड़ रही थी। पता नहीं साकिब का दिल क्यों किया, पर इसने गाड़ी की बारीक लगा दी। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? साकिब ने इनके पास गाड़ी रोक दी थी। आपसे मतलब साहिब, आप यहाँ से जाएं, बाइमा तेज और काटदार लहजे में बोली थी। हीरो, हमें कराची जाना है, हमारे कजन्स की डेथ हो गई है। वो रंधावा यानी आप ही की फैक्ट्री में काम करते थे, बच्ची ने बताया। मैं भी कराची जा रहा हूँ, अगर आप मानद ना करें तो मेरे साथ चल सकती हैं। साकिब ने इन्हें बगैर दिखे कहा। हमारा दिमाग खराब है, हम क्यों आपके साथ जाएं? बाइमा माथे पे बल डालकर बोली। बाइमा, मुझे ठंड लग रही है, प्लीज चलते हैं। हीरो, अच्छे हैं वो, राक्षस अनकल की तरफ बुरा नहीं हैं, पनार कांपते हुए बोली थी। राक्षस? साकिब ने भीगी हुई चादर में छपी बाइमा का चेहरा देखा, इसके चेहरे पर बहुत से रंगा कर चले गए थे। इसने जब साकिब को अपनी तरफ देखते पाया तो जल्दी से मीना पे चादर कर ली। साकिब ने नजरें मुड़ ली। देखी मुहतरमा, बच्ची को ठंड लग रही है, अगर बुखार हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप यकीन करें, आपको महफूज घर पहुंचा दिया जाएगा। साकिब ने पिछला दरवाज़ा खोल दिया। पनार भागकर अंदर घुस गई। आप? बाइमा ज़ेर लब बुड़बुड़ाई। बाइमा ने साकिब के चेहरे पर नज़र डाली और लंबा सांस लेकर गाड़ी में बैठ गई। साकिब ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। आप लोग क्यों जा रहे हैं, जबकि बरों का काम है या? साकिब गाड़ी संभालते हुए बोला। मेरे पापा नहीं हैं और मैं बीमार हूँ, चाचा चाची ने जाने से इनकार कर दिया तो मामा ने मुझे और बाइमा को भेजा। पनार ने समझ दारी से सारी बात बोल दी। पनार बहुत भग चुकी थी, जिस वजह से वो कांप रही थी। बाइमा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, चादर दो। पनार को बहुत ठंड लग रही थी। लग तो बाइमा को भी रही थी, पर वो अपने बाजुओं के गर्द हाथ बांधे बाहर आसमान को देख रही थी। किया नहीं था जो इसको याद नहीं आ रहा था। पनार, सारे कपड़े भग गए हैं, चुप करके बैठो। बाइमा ने इसे धीरे डांटा। ये ली, अलिफ ओढ़ ली। साकिब ने साथ वाली सीट से गरम शाल उठाकर इनकी तरफ बढ़ा दी। पनार ने जल्दी से पकड़ ली। बेटा, शाल अपनी आपी को दे दो, आप ये पहन लो, ये कुछ गर्म है। साकिब ने अपना कोट उठाकर पनार को दे दिया। पनार ने चहकते हुए पहन लिया। ये तो बहुत बड़ा है, पनार ने मीना बनाकर कहा। कोई बात नहीं, सर्दी तो नहीं लगेगी लटल गुड़िया, साकिब ने मुस्कुरा कर बैक मरर में देखकर कहा। बाइमा शाल को देख रही थी। इसने बड़े प्यार से शाल अपने गर्द फैला ली थी।
शाल से आठ रही खुशबू इसके गिर्द हाइल होने लगी थी। इसने जल्दी से चादर उतारकर अगली सीट पर फेंक दी। साकिब ने हैरानगी से बैकमरर में से देखा। क्या हुआ? साकिब पूछे बगैर ना रह सका। आप अपना काम करें, ध्यान से, ज़्यादा फ़क्रमंदी दिखाने की ज़रूरत नहीं, ना ही हम पे तरस खाने की तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। समझे तुम? बाइमा का वही काट खाने वाला लहजा था। साकिब को वो नॉर्मल नहीं लगी थी। क्या मुसीबत है यार, एक तो हेल्प करो, अपर से इल्ज़ामात सुनो। बेटा साकिब और कर ले मदद इस पागल की, वो दिल में सोच कर रह गया। इसके बाद साकिब खामोश होकर गाड़ी चलाने लगा। बाइमा ने अपना चेहरा छुपा लिया था और वो बाहर झंकने लगी थी। मुझे भूख लगी है, आज चाची ने खाना भी नहीं दिया था। पनार रोना लगी थी इसे, अपनी चाची का बिहेवियर याद आ गया। साकिब की आंखों में हैरानगी ही हैरानगी थी, पर बाइमा ने पनार को आंखें दिखाई पर वो बची थी। छोटी सी बच्ची पे कौन इतना जुल्म करता है, वो दिल में सोचकर अफसुर्दा हो गया। आप क्या खाएंगी बेटा? साकिब ने प्यार से पूछा था। साकिब को इस बच्ची पे तरस भी आया था और रहीम भी। जो भी मिल जाए। पनार आंसू साफ करके शोहाने आ चुका कर बोली। थोड़ी दूर होटल है, वहां से। साकिब के फिक्र मिना में ही थे कि बाइमा भड़क उठी। तुम समझते क्या है खुद को? दो लड़कियों को अकेला देख कुछ भी कर लोगे? नहीं मिस्टर, ज़माना बदल गया है, हम ना समझ नहीं हैं। बाइमा गुस्से से पागल हो गई थी। शीट अप, शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसी घटिया बात करते हुए। आपका दिमाग मुझे ठीक नहीं लगता, किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करवाओ। साकिब का सब्र जवाब दे गया था कब से वो बाइमा के इल्ज़ामात सुन रहा था। पहले पूरी बात सुन लिया करें, फिर बोला करें। मैं ये कि रहा था वहाँ से कुछ ला दूंगा, और मुझे ऐसे घटिया शौक नहीं है। मतहरमा आपकी मदद की, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि मैंने किसी लालच की वजह से आपकी मदद की। साकिब को पहली बार गुस्सा आया था। बाइमा चुप करके नज़रें झुका गई। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। थोड़ी देर बाद साकिब ने एक होटल के सामने गाड़ी रोकी और छतरी लेकर बाहर चला गया। बारिश अभी रुकी नहीं थी। बाइमा बाहर देखने लगी। पनार कोट के लंबे बाजुओं के साथ खेलने लगी थी। वो चंद मिनट बाद वापस आ रहा था। बाइमा इसके चेहरे को देखती रही। वाइट शर्ट में मलबूस, आंखों पे चश्मा लगा हुआ था और इसके बाल माथे पे बेतरतीब अंदाज में बिखरे हुए थे। वो शख्स इसे बहुत वजह लग रहा था। जब वो थोड़ा सा करीब आया तो बाइमा ने फिर से मीना दूसरी तरफ कर लिया। साकिब ने दरवाज़ा खोलकर खाना पनार को पकड़ा दिया। आपकी दुश्मनी मुझसे खाने से नहीं, खाना खा लें। साकिब गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो बोला। पनार लेग पीस को खाने में मसरूफ़ थी, पहली बार इसने ऐसा खाना खाया था। आप भी ले लें। पनार ने साकिब की तरफ पलट बढ़ाई। नहीं लिटिल गुड़िया, आप खाओ और जल्दी से ख़त्म करो, फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है, बारिश रुक गई है। और आप मुहतरमा खा लें, मेहरबानी होगी आपकी। साकिब ने रोड पर देखते हुए कहा तो बाइमा ने एक नज़र इस पे डाली और खाना खाने लगी। साकिब ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। जब वो लोग खाना खा चुकी तो इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। बाइमा ने अपना मीना फिर से छुपा लिया था। वो नहीं चाहती थी कि साकिब इसे पहचान ले।